एक माहौल दिख रहा था। उसके अलावा एक अंडर करंट भी चल रहा था जो देखा नहीं जा सक रहा था। क्योंकि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा थी रायगढ़ में निकली थी, तो इसमें भी क्या था कि 3 विधायक कांग्रेस के 3 विधायक क्या बोलते हैं आपके भाजपा का हो गए। उसके बाद भी आप अपना छीछा ले रहा, कांग्रेस पास ज्यादा चांसेस थे, लेकिन वो राजमहल और या उनको तो ऐसा लगा कि वो सारंगढ़ के महापौर चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक का सबसे बड़ा डिजिटल चैनल छत्तीसगढ़ तक। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटों में मतदान भी समाप्त हो चुके हैं। इन सीटों पर क्या मुद्दे रहे, जीत के आंकड़े क्या रहेंगे और जनता ने क्या सोचकर वोट दिया और क्या मुद्दे थे, इनको लेकर हमारे साथियों से बात करेंगे जो रायगढ़ पत्रकारिता जगत में लगातार रिपोर्टिंग के जरिए चुनाव पर नजर रखे हुए थे। आइए जानते हैं पत्रकारों से कि क्या मुद्दे थे यहाँ पर और जनता तक नेता पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए, आप क्या मानते हैं? जी, अगर निश्चित तौर पर रायगढ़ लोकसभा या पूरे छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो इस बार जो है चुनावी मुद्दे गायब रहे। अगर जमीनी जो मुद्दे होते हैं, विकास के मुद्दे, जो लोगों की ज़रूरतें हैं, इन मुद्दों को लेकर कोई भी पार्टी जो है लोगों तक नहीं पहुंच सकी। लोग जो है, अगर भाजपा की बात करें तो राम मंदिर, 370, मोदी जी, इन्हीं बातों के बीच में जनता के बीच पहुंचे और जो उनका 10 साल का कार्यकाल रहा इसको लेकर कभी उन्होंने बात भी नहीं किया। अगर बात करें रायगढ़ लोकसभा कांग्रेस के प्रत्याशी की, तो कांग्रेस के प्रत्याशी जो रही रानी साहिबा, वो कभी जमीनी जो कार्यकर्ता है उन तक नहीं पहुंच पाई। ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं कहीं उनका विरोध देखने को मिला। जो ग्रामीण कार्यकर्ता है वो सीधे तौर पर हमारे कैमरे के सामने आरोप लगा रहे थे कि रानी साहिबा कुछ दिनों पहले ही महल से निकली है और आज हमसे वोट की अपील कर रही है। तो इस तरह से जो जमीनी मुद्दे हैं, जो विकास के मुद्दे होने चाहिए थे, रायगढ़ में प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है, सड़कें जो है, ये सब मुद्दे रायगढ़ से दूर रहे। और अगर प्रदेश में देखा जाए तो प्रदेश के विकास के जो मुद्दे हैं, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करें, ये सब मुद्दे गायब रहे। केवल भाजपा जो है मोदी राम मंदिर 370 पे अड़ी रही और कांग्रेस जो है इन्हीं जो भाजपा के वादे हैं, जो घोषणा है, उनको उनके विपक्ष में ये बात करती रही। कहीं ना कहीं मुख्य मुद्दे गायब रहे। एक महत्वपूर्ण और बात है, जिस प्रकार वोटों का रेशियो बढ़ते चला गया रायगढ़ 2019 की अगर बात करें तो 2024 में इस बार वोट प्रतिशत बढ़ा है। क्या इसके पीछे कारण बनता है? ये साइलेंट वोटर थे, क्योंकि आप खुद बता रहे हैं कि मुद्दा कुछ नहीं था, कल भाजपा और कांग्रेस के बीच में टक्कर थी, तो किन मुद्दों को लेकर इतनी बड़ी संख्या में वोटर घर से निकले हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, लगभग 3 से 4 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुआ है, तो जनता जो है अपने माइंडसेट बना कर रखी हुई थी हमको किसको वोट देना है। क्योंकि अगर रायगढ़ की बात करें तो भारी बहुमत हुए थे, तो कहीं ना कहीं ये जो विधानसभा का जो कहीं ना कहीं फैक्टर है वो लोकसभा में रहा। तो प्रत्याशी को लोग देखे नहीं, प्रत्याशी को जाने नहीं, लेकिन जो उनका सिंबल है इसको लेकर लोग जो है पहले से तैयार थे कि हमको इस पार्टी, इसको वोट देना है। शायद यही उनके मन में रहा कि लोग जो है इस बार बढ़कर सामने आए और यही नतीजा रहा कि वोट प्रतिशत भी जिले में बढ़ा। जी, हमारे बीच में रायगढ़ जिले के सबसे वरिष्ठ सुभाष त्रिपाठी जी हैं। उनसे जानते हैं कि लगातार उन्होंने कई चुनाव देखे हैं। आपने देखा होगा इस बार का चुनाव था लोकसभा चुनाव, पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में क्या रहा इस बार चुनाव में? क्या मुद्दा रहा? प्रत्याशी ज्यादा महत्वपूर्ण था या पार्टी ज्यादा महत्वपूर्ण थी? और किन मुद्दों को लेकर चुनाव था? आने वाले समय में अगर रिजल्ट की अगर बात करें तो आपका एनालिसिस क्या कहता है कि अगर जिस प्रकार जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया वोटिंग में, चाहे मुद्दों की बात वो गौर रहे, लेकिन वोटिंग बहुत तेजी से हुई। ये वोटिंग की तेजी होने से के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि इस बार माने वोटरों को जागृत करने के लिए बड़ा सुनियोजित अभियान चलाया गया। उसका भी एक असर बढ़े हुए मतदान में दिखलाई पड़ा। और दूसरा, जैसा अभी इन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान से ही एक मनस्थिति बन गई थी मतदाताओं की कि वे आने वाले विधानसभा चुनाव को वैसे भी माने लोकसभा का रिहर्सल कहा जा रहा था, तो वो फैक्टर भी ज्यादा मतदान में वो हुआ। और दूसरा एक जो बड़ा कारण था, जैसे कि मुद्दे जो थे रायगढ़ जिले के, जो रायगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के जो मुद्दे हो सकते हैं, वो सारे के सारे मुद्दे गायब थे। भाजपा के पास राम मंदिर, मोदी जी की गारंटी और उनकी वही हिंदुत्व वाली बात, हिंदू मुसलमान वाली बात। कांग्रेस के पास भी यही हाल था, उसके पास भी कोई मुद्दा नहीं था। वो सिर्फ उसको भाजपा द्वारा उठाए गए मुद्दों के का वो करती रही, खंडन टाइप का। यानी
वार और पलटवार चलता रहा पूरे चुनाव के दरमियान। तो एक जो एटमॉस्फेयर बना, जो बाहर दिखलाई पड़ने वाला एक माहौल दिख रहा था, उसके अलावा एक अंडर करंट भी चल रहा था जो देखा नहीं जा सक रहा था। भारी मतदान के पीछे इस अंडर करंट का भी बड़ा रोल है, और ये अंडर करंट किस बात को लेकर था, ये जानने के लिए जमीनी हकीकत पर जाना होगा। और वहां जाने पर यह पता चलता है कि राजनीतिक दलों से और यहाँ तक कि चुनाव से ही लोग ऊ महसूस करने लगे हैं। किसी तरह उनको खींच खांच कर मतदान केंद्रों तक ले जाया जाता है, और वो वोट देने का एक जो औपचारिकता है उसका निर्वाह करके चले आते हैं। न उनकी सोच में कोई पार्टी या कोई विचारधारा या कोई मुद्दा रहता है। बस चुनाव के दिन जाना है, वोट देना है और आ जाना है। छत्तीसगढ़ की अगर 11 सीटों की बात करें तो आपने काफ़ी करीब से देखा है चुनाव भी। पिछले अगर कई सालों की बात करें, चुनाव कुछ नया ही था। तो आपको 11 सीटों में क्या अनुमान लग रहा है? इस बार जो पार्टी कौन सी मजबूत साबित होकर उभरेगी और कौन अपने कामयाब हो गया जनता के बीच में पेट दबाने के लिए? क्या लगता है आपको, एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते? देखिए, मैंने जो स्टडी किया है और मेरे पास जो सूचनाएं हैं, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि सभी 11 सीटों पर टफ फाइट की स्थिति थी, और कोई मैंने फोरकास्ट नहीं किया जा सकता कि किस सीट से कौन सी पार्टी मजबूत है। बावजूद इसके प्रचार तंत्र जो था वो भाजपा का ज्यादा आक्रामक और मैंने बढ़ा हुआ था, जबकि उसकी तुलना में कांग्रेस का प्रचार तंत्र काफी पीछे दिखलाई पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में कुछ महत्वपूर्ण सीटें ऐसी हैं, जैसे हम अपनी रायगढ़ सीट को ही ले लें। यहाँ एक ऐसी महिला को कांग्रेस ने मैदान में उतारा था जिसका पिछले 20-25 वर्षों तक कोई नामो निशान नहीं था सियासी गलियारों में। वो अचानक आई, जिसको हम लोग पत्रकारिता की भाषा में पैराशूट लैंडिंग वगैरह भी बोलते हैं, आई और अपने परिवार और पूर्वजों की जो राजनीतिक जो विरासत थी उसको लेकर के वो पहुंची। दूसरी ओर ये भाजपा ने जो राधेश्याम राठिया को उतारा मैदान में, वो एक भारतीय जनता पार्टी के समर्पित ग्रामीण कार्यकर्ता रहे हैं और अपने दायरे में काफी एक्टिव रहे हैं। तो उनको अपने उस राजनीतिक, लगभग 20 साल का राजनीतिक जीवन है उनका भी, उसका फायदा मिलेगा। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जो संगठन के लिहाज से एक मजबूत संगठन है, उसका भी फायदा मिलेगा। भाजपा एक मजबूत पार्टी थी, इसलिए उसकी मजबूती का फायदा यहाँ उनको मिलेगा पार्टी चुनाव में। अगर आपकी बात करते हैं, पांडे जी, आप क्या सोचते हैं? जिस प्रकार यहाँ मुद्दों की बात करें, पार्टी प्रत्याशियों की बात करें, लगातार जिस प्रकार वोट ऑफ रेशियो बढ़ा उसकी बात करें, चुनाव में जो शांत ढंग से जो मतदान बढ़ा, प्रतिशत बढ़ा, उसकी बात करें, क्या लगता है आपको परिणामों के पीछे अगर एनालिसिस बात करें तो क्या रहा इस बार लोकसभा चुनाव में जो नया था? इस लोकसभा चुनाव में रायगढ़ में सिर्फ एक ही बात नहीं थी कि कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़ी, नहीं तो इसके पहले कांग्रेस लगातार मजबूती के साथ चुनाव लड़ा करती थी और भारतीय जनता पार्टी की भी चुनाव में काफ़ी आक्रामकता रहा करती थी। भारतीय जनता पार्टी भी उतनी कोई खास तेजी से चुनाव नहीं लड़ी। उसके मुख्यमंत्री की एक सभा हो गई, एक सभा सब जगह हो गई, कुछ लोगों ने और छोटी छोटी सभाएं कर ली, और भारतीय जनता पार्टी भी उस तेज सक्रियता के साथ आम लोगों तक नहीं पहुंच सकी। आपको क्या लगता है उपाध्याय जी, जिस प्रकार लगातार अगर अपन मुद्दों की बात करें, जनता की बात करें, और यहाँ चुनाव जिस ढंग से समाप्त हुआ, अब छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में मतदान समाप्त हो चुके हैं, वोट का परसेंटेज की अगर बात करें, रायगढ़ जिले में 2019 का रिकॉर्ड फिर से टूटा है। जबकि ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई मुद्दा नहीं है और जनता के बीच में ऐसी कोई बातें भी नहीं चल रही थी, अचानक इस प्रकार का वोट प्रतिशत बढ़ जाना और मुद्दा विहीन, जैसे कि आप लोगों ने सबने कहा, मुद्दा विहीन चुनाव था। तो क्या मानते हैं आप, अचानक वोट आप बढ़ जाना और शांत ढंग से वोट डालना और मुद्दे के बीच में जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी वो गायब हो जाना, क्या लग रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर निर्वाचन आयोग और
स्थानीय जिला प्रशासन ने स्वीप के कार्यक्रम के तहत जो जागरूकता फैलाई और नए मतदाताओं ने, जो पहले नए मतदाता छूट जाते थे, इस बार नए मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, तो जिसके कारण मतदान का प्रतिशत बढ़ा। और रही सवाल मुद्दों की बात, तो मुद्दा विहीन थी। बात अपन पर्टिकुलर रायगढ़ की करें तो इस बार कांग्रेस के पास जीतने के ज्यादा अवसर थे, क्योंकि भाजपा लगातार 2 बार से क्या है प्रत्याशी में फेरबदल कर रही थी, तो इस तरीके से उन्होंने लाइटली ले लिया था कि चलो हम कभी विष्णु को बिठा देते हैं, गोमती उठाते हैं, गोमती साहब को उठाते हैं, बिठा देते हैं। तो और जो जीत का मार्जिन था पिछले 4 चुनावों में, पिछले साल ही कम आया था, तो इस बार एक बड़ा चांस था क्या बोलते हैं कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस तो कहीं दिखी नहीं। भाजपा क्या राम रथ पे सवार थी, जैसा कि पूर्व नियोजित था कि आपने राम मंदिर रामलला घोषित कर दिया, चलो वही उसमें करते रह गए। और जहाँ पे उनको घेरने की बात आती थी, कांग्रेस घेर नहीं पाई, उनकी सभाएं हो नहीं पाई, क्योंकि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा थी रायगढ़ में निकली थी, तो इसमें भी क्या था कि 3 विधायक कांग्रेस के 3 विधायक क्या बोलते हैं आपके भाजपा का हो गए, उसके बाद भी आप अपना छीछा ले रहा। तो उसी समय ही तय हो गया था आपके जनवरी के महीने में, जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकली रायगढ़ से होकर गुजरी रायगढ़, जांजगीर चांपा और अंबिकापुर पे, तो यहाँ पे जो कांग्रेस की स्थिति जो दिखी, उसी समय ही राहुल गांधी ने या कांग्रेस आलाकमान ने टटोल लिया होगा कि हम इस बार भी नहीं कर पाएंगे। तो पूरे प्रदेश में खाली भाजपा के ही बड़े नेता दिखे, 1-2 जगह पे सोनिया गांधी आई, शायद नहीं आई, और खड़गे जी भी आए, और आए तो फिर बस एक खाना पूरी करके ही चले गए। जी, स्टार प्रचारकों की कमी रही, भाजपा तो लगातार ही करती रही, और रायगढ़ तो सेफ सीट में ही माना जाता है, और इस बार कांग्रेस पास ज्यादा चांसेस थे, लेकिन वो राजमहल और या उनको तो ऐसा लगा कि वो सारंगढ़ के महापौर चुनाव लड़ रहे हैं, वो वहीं तक सीमित रह गए। कांग्रेस प्रत्याशी मेनका सिंह ऐसा लग रहा था कि महापौर चुनाव लड़ रही है। इस बारे में हमारे साथी बताएंगे, आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में चुनाव मतदान के बाद क्या एनालिसिस है आपका, मुद्दों को लेकर, मतदान को लेकर और पार्टी प्रत्याशियों को लेकर, और क्या लग रहा है आपको किस प्रकार का परिणाम आ सकते हैं 4 जून को? और सबसे बड़ी बात आपने क्या देखी इस पूरे 2024 के लोकसभा चुनाव में 2019 के बजाय? इस चुनाव में कोई मुद्दा तो बिल्कुल नहीं था। भाजपा अपने रटे-रटाए मुद्दे पर थी, कांग्रेस उसका डिफेंड भी नहीं कर रही थी। लेकिन ये जो मतदान प्रतिशत कई जगह बढ़ा है, खास करके रायगढ़ में, तो मतदान प्रतिशत 2 कारणों से बढ़ता है। या तो सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा आक्रोश हो, या कुछ अंडर करंट हो। सरकार के खिलाफ आक्रोश वाली बात दिखाई नहीं देती, क्योंकि सरकार के खिलाफ अगर कोई आक्रोश हो तो सड़क पे आदमी दिख जाता है। लेकिन अंडर करंट है, तो ये अंडर करंट किस चीज़ का था, ये बात एकदम से निश्चित तौर से तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं अंडर करंट के। जैसे 10-20 साल की एंटी इनकम्बेंसी से अभी 25 साल अभी किसी ने कहा कि जैसे कांग्रेस के यहाँ जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, कांग्रेस अच्छे से नहीं लड़ी। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कई बार कि अगर अंडर करंट कहीं है, बदलाव की चाहत है, तो अंडर करंट चलते रहता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर सरकार के खिलाफ आक्रोश नहीं है और अंडर करंट है, तो एकदम से रिजल्ट चौंकाने वाला भी आ सकता है। और ये है कि जैसे विधानसभा चुनाव में महतारी वंदन योजना के फॉर्म भराए जा रहे थे, कांग्रेस ने कम से कम 4 लाख फॉर्म भरवाए महालक्ष्मी योजना का। अगर महतारी वंदन, उन्होंने शायद सोचा होगा कि महतारी वंदन काम कर गया तो महालक्ष्मी का काम करेगा। अब ऐसा होता है कि या नहीं होता है, ये तो नहीं निश्चित तौर से नहीं बताया जा सकता कि क्या होगा, लेकिन ये है। और पूरे छत्तीसगढ़ में यही चला है। कांग्रेस को ये लगा कि फॉर्म भरवाएंगे, महिलाओं का एक मुश्त वोट मिलेगा और चुनाव जीता जा सकता है। इसीलिए 2-4 जगहों को छोड़ दिया जाए, अगर जैसे राजनांदगांव, बस्तर, कांकेर, महासमुंद, ये या बिलासपुर, इन 4-5 जगहों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जगह कांग्रेस अच्छे से लड़ती हुई दिखाई नहीं दी। लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो कुछ कर रहे होंगे, कुछ चीज़ें चल रही होंगी, पता नहीं है। कई भाजपा के भी कई काम ऐसे, कई चीज़ें ऐसी चल रही थी जो बाहर से नहीं दिखती थी, लेकिन अंदर गांव में घुस करके उनके कार्यकर्ता कर रहे थे। कांग्रेस के भी कई कार्यकर्ता कर रहे थे। कांग्रेस में नाराजगी थी, कांग्रेस में टूट थी, और बहुत ज़्यादा अलग तरह की चीज़ें थी जो दिखाई पड़ी। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि ये किस तरह का चौंकाने वाला परिणाम हो जाए। ये भी हो सकता है कि 5 लाख से भाजपा जीत जाए।
ये भी हो सकता है कि कांग्रेस जीत जाए। मतलब ये कहा नहीं जा सकता, ये अंडर करंट किस बात की थी और ये परिणाम के स्वरूप में किस तरह से ढलेगी। परिणाम क्या आएंगे तो आने वाला वक्त बताएगा, 4 जून को निकलेगा जब गिनती हो जाएगी। आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में क्या मुद्दों की कमी थी? रायगढ़ की बात माने या रायपुर राजधानी की बात माने या कई जगह की बात माने, क्योंकि कैसा कहा जाता है लोकसभा में राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं, लेकिन आपने खुद देखा होगा रिपोर्टिंग के टाइम में इस बार मुद्दे गायब थे। रायगढ़ से लेकर कहीं भी आप गए होंगे, क्या लगता है जनता ने अगर वोट दिया होगा तो पार्टी विशेष को देख के दिया होगा कि कोई अंडर करंट था जिस प्रकार के आप भी बाकी साथी बात कर रहे हैं? देखिए, आजकल का जो लोकसभा चुनाव होता है, केवल कमल छाप और पंजा छाप, ये 2 लोगों के बीच होता है। आप सेंट्रल में देखेंगे तो राहुल गांधी हैं और मोदी जी हैं, उन्हीं के चेहरे पे अब चुनाव होता है। पीछे अब 10 वर्ष का जो हम लोग आंकड़ा देख रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले एक व्यक्ति विशेष पे चुनाव लड़ा जाता था और वो संसद जाता था, वहाँ से उसका तय होता था प्रधानमंत्री कौन होंगे। अब ऐसा नहीं रहा, अब लोग उस व्यक्ति को देखते हैं जो सेंट्रल में है, जो सत्ता संभालेंगे, उसके हिसाब से काम होता है। हम छत्तीसगढ़ की 11 विधानसभा की बात करें तो इस बार भी वैसा हुआ। व्यक्ति विशेष कोई बड़ा चेहरा नहीं था कांग्रेस के पास, जो चेहरे उन्होंने छांटे थे, प्रचार के लिए हाँ, जो लोकसभा के प्रतिनिधि थे वो कोई बहुत बड़े चेहरे नहीं थे कि ये जीता के ले आएंगे। ऐसी भूपेश बघेल थे पूर्व मुख्यमंत्री, बड़ा चेहरा था, उन्होंने काफी कुछ भाजपा को बैकफुट में किया। बैकफुट तो किया, लेकिन अभी भी लोग वहाँ के कह रहे हैं कि जीत नहीं सकते। टक्कर है लेकिन जीत नहीं सकते। लेकिन 4 जून को परिणाम सामने आएंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन अभी वहाँ के लोगों से भी, वहाँ के पत्रकारों से भी मैंने भी बात किया, तो वो कहते हैं कि जीत उतना आसान नहीं है भूपेश बघेल के लिए। वो जो अपना चुनाव दिखा रहे थे, दमखम दिखा रहे थे, उतना दमखम दिखा नहीं। आप बाकी रायगढ़ में भी देख लीजिए, केवल एक दिन आए, रात को प्रचार प्रसार करके निकल गए। अब भूपेश बघेल का भी वो चेहरा नहीं है, वो ऑरा नहीं है कि उनके नाम से वोट मिल जाए। क्योंकि विधानसभा चुनाव में हमने देखा है कि उनका परिणाम क्या था। जितना जोर शोर से अपना प्रचार कर रहे थे गौठान का और बाकी योजनाओं का, वो लोगों ने नकारा है उनको कि आपने काम किया है। एक समय ऐसा लगता था कि वो विधानसभा चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन जो छत्तीसगढ़ के साइलेंट वोटर हैं उन्होंने दिखाया कि आपने बेहतर काम नहीं किया, आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इस कारण से हमने निकाला है। वही अब लोकसभा की बात करें, साइलेंट वोटर यहाँ भी हैं, रायगढ़ में भी हैं, पूरे प्रदेश में हैं। चौंकाने वाले परिणाम आएंगे तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं होगा। मतलब भाजपा को नुकसान नहीं हो रहा। भाजपा कह सकते हैं नुकसान नहीं है। रायगढ़ सेफ सीट है। बहुत सारे जगह जो है लोकसभा के छत्तीसगढ़ के 11 में से जो बहुत सारे सेफ सीट माने जाते, कांग्रेस के एक सीट सेफ माना जाता है कोरबा। अब कोरबा में इस बार दमदारी से भाजपा लड़ी है, तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि वो भाजपा वहाँ जीतेगी। लेकिन परिणाम कुछ भी हो सकता है कि चरणदास महंत बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो लगातार फील्ड में रहते हैं, जानते हैं कि वो चुनाव कैसे जीता जाता है, वहाँ से शक्ति उनका क्षेत्र है। ये कोरबा का जो पूरा बेल्ट है, उनको पता है कि किस तरह से वोटर को साधना है, कैसे वो अपने पक्ष में रखते हैं, क्योंकि जमीन से जुड़े नेता हैं, उनको पता है कि लोकसभा कैसे जीतना है। कुल मिला के अगर बात करें 11 लोकसभा चुनाव की, जैसे आपने बताया कि अगर मुद्दे नहीं थे, लोगों ने वोट दिया, आपका एनालिसिस क्या कहता है कि अगर जिस प्रकार के परिणाम आएंगे, आपने बताया कई सीटें खतरे में भी हैं, तो क्या लगता है परिणाम अगर आएंगे तो कोई चौंकाने वाले परिणाम आएंगे? क्योंकि 2019 की तुलना में मैं बार बार उसी बात को दोहराऊंगा, 2024 का जो चुनाव है कुछ अलग था। नए प्रत्याशी थे, भाजपा ने नए ढंग से लड़ा, लेकिन कांग्रेस ने अनुमान ढंग से लड़ा और कोई हारे हुए प्रत्याशियों को यहाँ पर खड़े किया था। क्या लगता है कहीं ना कहीं नुकसानदेह है कांग्रेस के लिए? देखिए, ये जो अंडर करंट वाली एक बात है आई है सामने, और जो एक अंडर करंट था जिसको महसूस किया गया है, वो अंडर करंट एक चौंकाने वाला मोड़ तो दे सकता है। बाकी ऊपरी तौर पर देखें तो भाजपा बेहतर स्थिति में है, और 11 में से कम मेरा अपना अनुमान है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि 11 में से कम 7 सीटों पर भाजपा आ रही है। 7 सीटों में आ रही है। 11 में से कम 7 सीटों पर भाजपा आ रही है, लेकिन 4 सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार। आप कुछ कह रहे थे, बताएंगे क्या लगता है, कोई नया एनालिसिस है आपके पास? और परिणामों को लेकर अगर आपके मन में कुछ है तो बताएं। छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव के और विधानसभा चुनाव की अपन बात करें तो पिछले 3-4 चुनाव का जब अपन दृष्टिपात करते हैं तो वोटिंग के 2 अलग पैटर्न दिखाई देते हैं।
लोकसभा में छत्तीसगढ़ का मतदाता अलग पैटर्न से चुनाव मतदान करता है और विधानसभा में अलग पैटर्न से चुनाव करता है। अगर अपन वर्तमान लोकसभा की बात करें तो कांग्रेस ने भी अपने चुनाव लड़ने के पैटर्न में बदलाव किया। इसके पहले ये रूप दिखाई नहीं दिया था। कांग्रेस ने कम 9 सीटों पे, अगर रायगढ़ और अंबिकापुर की बात छोड़ दें तो जो 9 सीटें हैं उस पर अपने सबसे मजबूत उम्मीदवारों को उतारा, जिसमें भूपेश बघेल भी थे, कवासी लखमा भी था, ताम्रध्वज साहू भी था, विकास उपाध्याय भी था, देवेंद्र यादव भी थे और भी लोग, डॉक्टर क्या नाम इनका, ज्योत्सना महंत और ये अपना शिव डहरिया। लेकिन सभी तो पीटे हुए मोहरे थे विधानसभा चुनाव में। मैंने क्या कहा कि लोकसभा का पैटर्न अलग है छत्तीसगढ़ का और विधानसभा का अलग पैटर्न है। पिछले सारे आंकड़ों पे देखोगे तो आप ये नजर पाओगे। क्या लगता है? अभी आगे बता रहा हूं मैं। यहाँ जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तब तक भारतीय जनता पार्टी को कभी 9 तो कभी 10 सीटें मिली हैं। तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का फायदा पिछले 5 चुनाव से देखने का जाएगा तो उसको भाजपा को मिलते आ रहा है। परंतु इस बार जब कांग्रेस ने अपने मजबूत प्रत्याशियों को उतारा है तो निश्चित है कि उन सीटों पे टफ फाइट हुई है। कारण टफ फाइट इसलिए बोला जा रहा है कि लगभग 2 सीटें पे 3.5 लाख वोट से भाजपा जीती थी, दुर्ग और रायपुर। 2 सीटों पे वो बहुत कम वोटों से हारी थी और 2 सीटों पे बहुत कम मार्जिन से जीती थी। मतलब 7 सीटों पे वो जो चुनाव जीती थी वो 1 लाख से ऊपर का मार्जिन है। तो इतना गड्ढा क्या कांग्रेस इस टफ फाइट में पाट पाएगी, वो देखने वाली बात होगी। इसीलिए इन 7 सीटों पे जो बात हो रही है, टफ फाइट की पोजीशन में कांग्रेस है। ये थे रायगढ़ जिले के वरिष्ठ पत्रकार और मेरे साथीगण। इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार न केवल वोटों का पैटर्न बदला बल्कि मुद्दे भी गायब थे, लेकिन इसके बावजूद भी चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। 4 जून को परिणाम क्या आएंगे या तो वक्त बताएगा, लेकिन एक तथ्य है कि इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर बताती है कि दोनों ने अपने सीटों में लेने के लिए काफी बड़े प्रयास किए थे। नरेश शर्मा, छत्तीसगढ़ तक, रायगढ़।